वाहेगुरु वाहेगुरु। एक कहानी सुना रहा हूँ। बाबा नानक की कथाओं में एक कहानी रही, एक स्टोरी रही। बाबा नानक ने उदासियाँ करी, बहुत यात्राएं करी और जगह जगह यात्राएं की। तो एक जगह पे एक राजा था। उसके यहाँ कई राज्य थे, पर एक राज्य में एक ऐसा बाग था, एक ऐसी जगह थी जो कि बियाबान थी, सुनसान थी, वीरान थी। और बाबा नानक एक दिन वहाँ पहुँचे, उस बियाबान, सुनसान और वीरान जगह पे। तो वहाँ के कुछ लोगों ने देखा कि बाबा नानक के पहुँचते ही वो जगह हरी भरी हो गई और फूल पौधे उगाए बंजर ज़मीन पे और फल लग गए। तो ये देख के सब कुछ भागे भागे राजा के पास गए। ये खबर राजा के पास पहुंची। राजा ने कहा, यार मेरे इलाके में तो वो जगह जो थी, वो मेरे राजपाट में जो जगह थी वो तो बियाबान, सुनसान, वीरान थी। ये हो ही नहीं सकता कि वो हरी भरी होगी हो। तो लोगों ने कहा, आप खुद चल के देखिए महाराज। तो राजा वहाँ पहुँचा तो उसने जब देखा सारा ये हिसाब किताब, तो उसके कहने का मतलब है होश उड़ गए। लेकिन राजा को अपनी चतुराई पे, अपनी सयानत पे और अपने चतुर होने पे बड़ा घमंड था। तो वो बाबा नानक के पास गया, उनको प्रणाम किया, मत्था टेका और कहा कि महाराज चलिए मेरे साथ भोजन कीजिए, और ये जगह हरी भरी हो गई तो मेरे पे कुछ उपकार कीजिए और मैं आपको सब कुछ दूंगा। तो बाबा नानक ने कहा, ठीक है, मुझे फिर कुछ दे दे। तो राजा कहता, जी ऐसा है कि फिर आपको कुछ दे दूं तो फिर मेरा राजपाट आप ले लो। बाबा नानक ने कहा, नहीं, ये राजपाट तेरा मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि तुझसे पहले ये तेरे बड़े बुजुर्गों का था। कोई शत्रु तुझ पे आक्रमण करेगा और अगर तू हार गया तो वो राजपाट उसका हो जाएगा। तो ये राजपाट तो तेरा है ही नहीं, कुछ और दे। तो उसने कहा, फिर क्या दूं? कहता, कोई अपनी चीज़ दे। बाबा नानक ने कहा, ये अपनी चीज़ हो ना, वो दे। तो अब राजा ने सोचा, मैं ऐसा क्या दूं भाई जिससे बाबा जी खुश हो जाएं। तो बाबा नानक के साथ उनके दो शिष्य भी थे, बाला मर्दाना, वो भी सब कुछ देख रहे थे। तो उस राजा ने कहा कि अच्छा जी, फिर मेरा तन आपका, मेरा जो तन है, शरीर, वो आपका। बाबा नानक ने हंसते हुए कहा, भाई ये भी मिट्टी की ढेरी है, मेरे किसी काम का नहीं, मुझे कुछ और दे। तो राजा फिर हैरान, उसके चतुराई के इम्तिहान था ये। तो राजा ने कहा, ठीक है, फिर मेरा मन आपका, मेरा तन किसी काम का नहीं है, मिट्टी की ढेरी है, तो फिर मेरा मन हो जो है आपका। बाबा नानक फिर हंस पड़े और एक तरह का उनका ये बयान रहा। उन्होंने कहा, ये तेरा मन तो आदमी का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आदमी का सबसे बड़ा शत्रु तो मन है, उसका विरोधी, जिसे कहते हैं कि मन ऊत पांच कपूत। और वो पांच कपूत हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। और मन के मते ना चलो, मन के मते अनेक। तो राजा को समझाया भी, ये मन तो तेरा सबसे बड़ा शत्रु है और मन गलत रास्तों पे ले जाता है, तो इसलिए तेरा मन भी मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि जो तेरा शत्रु है वो तो मेरे किस काम आएगा। अब राजा के होश उड़ गए, तोते उड़ गए। वो बाबा नानक के चरणों में गिर पड़ा और रोने लग गया कि फिर बाबा जी आप ही बताओ मुझे, जब तन भी आपके काम का नहीं है, मन भी आपके काम का नहीं है, फिर दूं क्या मैं आपको? मेरे पास फिर है क्या, रह क्या गया? तो बाबा नानक ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अपना ये जो तेरी मैं है ना, ये जो तेरा घमंड है, ये जो तेरी मैं है, ये मुझे दे दे। बाबा नानक की बात सुन के राजा एकदम, बस उसका समझो कि हिसाब किताब ही बदल गया। उन्होंने कहा, मैं आपको दे दूँता हूँ तो फिर मैं से ठीक है, फिर सब कुछ आपका ही है, मैं आपका ज़िंदगी भर गुलाम ही रहूँगा, पर अब आप कुछ उपकार कीजिए मेरे पे। तो बाबा नानक ने कहा, ठीक है, अगर तू कुछ मांग ही रहा है, अब मेरे से पहले मैंने तुझसे कुछ मांगा, अब तू मांग रहा है, तो तू जाके राजपाट कर। तो राजा ने कहा, जब मैंने अपनी मैं ही आपको दे दी तो अब मैं राजपाट कैसे कर सकता हूँ? तो बाबा नानक ने फिर उसे जीने का तरीका बताया कि राजपाट का मतलब ये नहीं कि तू
अपना घमंड दिखला लोगों को, तू जाके लोगों की सेवा कर, शांति कायम कर, अमन कायम कर और मानव सेवा में अपना जीवन बिता दे। बस तो मतलब ये है दोस्तों कि बाबा नानक ने जीने का ढंग भी बतलाया, तरतीब बताई, तरीका सिखलाया। और ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ये बाबा नानक की स्टोरी है, और अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। महेश रोज़ नाम है मेरा, बाबा नानक के चरणों की धूल। वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु।